जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश सिंह। आज की वीडियो में मैं आपको 10th CBSE साइंस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि साइंस में 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो केमिस्ट्री का है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि केमिकल्स क्या होते हैं, उनका रिएक्शन कैसे होता है, उनके इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इन सभी के बारे में सीखेंगे। मैं प्रकाश सिंह शुरुआत करता हूं आज की क्लास। केमिकल्स का मीनिंग होता है, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो केमिकल वर्ड बुक में दिया होता है इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में कैसे हम समझेंगे। तो आप समझो कि केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हम लोग। केमिस्ट्री में कभी भी केमिकल के बारे में आपको कहीं पर भी कुछ दिखे तो समझ जाइए कि वो केमिकल कहीं ना कहीं एक एटम हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक आयन हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है। इन्हीं को हम लोग केमिकल बोलते हैं। फिर से समझिए, केमिकल का मीनिंग एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयन और कंपाउंड, इन्हीं को हम लोग केमिकल बोलते हैं। तो जो आप हेडिंग देख रहे हैं उसमें आपके लिए लिखा गया है केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोगों ने सीखा केमिकल क्या होता है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है। जब कभी भी एटम खुद एटम से या एलिमेंट से, मॉलिक्यूल से, आयन से या कंपाउंड से कंबाइंड होता है, एक दूसरे के पास आता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एटम एलिमेंट से कंबाइंड हो, एलिमेंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल एलिमेंट, मॉलिक्यूल आयन या आयन कंपाउंड, इन सभी का ये जो केमिकल हैं एक दूसरे से जब भी कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होंगे मीन्स कि वो मिलेंगे एक दूसरे से। जैसे ही वो मिलते हैं तो मिलने के बाद न्यू सबस्टेंस का फॉर्म करते हैं। और ये जो न्यू सबस्टेंस है इसकी प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, ये जिनसे मिल के बना है उससे डिफरेंट होता है। इसी चीज को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं।
फिर से देखते हैं एक बार केमिकल रिएक्शन का मीनिंग कि एलिमेंट से या एलिमेंट मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल कंपाउंड से, कंपाउंड से, आयन कंपाउंड से एक दूसरे के साथ इनका जब भी कभी मिक्सिंग होगा, जब भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इसी प्रोसेस को रिएक्शन बोलते हैं। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, मिलेंगे, तो मिलने के बाद नई चीजों को बनाते हैं और उस नई चीज की जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, वो इनसे डिफरेंट होती है। तो केमिकल रिएक्शन जनरली है क्या कि इट इज अ प्रोसेस in which two or more chemicals combine together to form new substances. The property of new substances is different. This process is called chemical reaction. मैं इसको आपको यहां पे लिख करके समझाता हूं। The process in which two or more substances combined together to form new substances which have different composition and properties is called केमिकल रिएक्शंस। एक बार फिर से देखिए आप बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, डिफिनीशन है ये केमिकल रिएक्शन का, जिसमें आपको बताया गया है कि यह एक प्रोसेस होता है जिसमें टू आर मोर सबस्टेंसेस, यहाँ पे जो सबस्टेंस है उसी को हम केमिकल्स बोल रहे हैं, यही सबस्टेंस केमिकल कहलाता है। कंबाइंड होगा टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलेगा, मिलने के बाद न्यू सबस्टेंस, न्यू केमिकल का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन अलग अलग होगी, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब मैंने अभी तक आपको यह समझा पाया कि केमिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक केमिकल का मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे आगे की चीज़ों को कि उनका रिएक्शन क्या है, फिर आगे जो भी इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ किए जाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अभी तक आप वेरी अच्छे से समझ लीजिए कि केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। मैंने हेडिंग लगाई है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं कि वे सबस्टेंस होते हैं
जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स कि यही वे सबस्टेंस होते हैं जो मिलते हैं एक दूसरे से, तभी रिएक्शन आगे होता है। इसकी डिफिनीशन को इस तरह से आप लिख सकते हैं, द सबस्टेंस which takes part in chemical reaction is called रिएक्टेंट। वे सबस्टेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे ही हम केमिकल रिएक्टेंट बोलेंगे। इसे हमेशा, अभी आप आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, तो फिलहाल मैं इसको बता रहा हूं इसलिए आपको बता दूं कि इसको जब भी रिएक्टेंट का पता कैसे करेंगे आप, तो वो केमिकल रिएक्शन जब भी आप लिखेंगे उसको लिखते समय आप एक इक्वेशन बनाएंगे जिसका नाम होता है केमिकल इक्वेशन। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन में इस रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आप यूज करते हैं। इसको हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड में राइट करते हैं। इसको जब भी आप केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वे सबस्टेंस होते हैं जो रिएक्टेंट के आपस में मिलने के बाद बनते हैं। जो लोग आपस में मिलते हैं वो रिएक्टेंट, और इनको मिलने के बाद जो नया सबस्टेंस बनता है वो प्रोडक्ट। इसका डिफिनीशन आप इस तरह से लिखेंगे, द सबस्टेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर chemical reaction is called product। और इसको जब भी हम कभी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफिनीशन को हमने सीखा।
अब आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए, चूँकि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस के साथ आएगा, उसके बाद नए सबस्टेंस को बनाएगा, तो इसको हम वर्ड अगर ऐसे डायरेक्ट वर्ड के रूप में बोलें तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन लिखा जाता है और इसी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन का मीनिंग ये हुआ कि जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके नए सबस्टेंस बना रहे हैं, मतलब कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन बनाया जाता है जिसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे अभी केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन के बाद तब हम लोग जा कर के देखेंगे एग्जाम्पल्स की रिएक्टेंट कैसे समझते हैं और प्रोडक्ट को कैसे समझते हैं। इसके पहले अभी तक मैंने आप लोगों को इनकी डिफिनीशन के बारे में बताया। अभी आप देखिए केमिकल इक्वेशन। तो इसका डिफिनीशन ऐसे होता है, केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन and this equation is called chemical equations। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं और उसी इक्वेशन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को लिखते समय उनके सिंबल्स या उनके फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं समझाने जा रहा हूं आगे कि केमिकल इक्वेशन आप अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। और इसके टाइप्स बताने से पहले यदि आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आपकी तरफ से फीडबैक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, मैग्नीशियम एक मेटल है और इसका एक रिबन होता है, ये रिबन के फॉर्म में पाया जाता है। उसको जब आप कभी भी एटमॉस्फेयर में आप बर्न कराते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसका ऑक्साइड बनता है।
आप मैग्नीशियम रिबन को लेकर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब अगर इसको आप केमिकल रिएक्शन के रूप में समझाना चाहें तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो इस चीज को आपको लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और समझने में भी कठिनाई होगी। तो इसी चीज को कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, इसको आप इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। और इक्वेशन के रूप में जब आप लिखते हैं तो जो जो सबस्टेंस, जो जो केमिकल्स इसमें आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और नए सबस्टेंस बन रहे हैं, उसके लिए आप सिंपलेस्ट उनका फॉर्मूला या उनके सिंपल स्पेलिंग लिखते हैं। तो इस आधार पे उनके सिंपल स्पेलिंग और उनके फार्मूला या सिंबल के आधार पे केमिकल इक्वेशन को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया। तो नेक्स्ट रीडिंग पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वर्ड फॉर्म एंड सेकेंड सिंबल और फॉर्मूला फॉर। केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होंगे, फर्स्ट वर्ड फॉर्म और दूसरा सिंबल और फॉर्मूला फॉर। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वर्ड फॉर्म क्या है और सिंबल और फॉर्मूला फॉर्म क्या है। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहां से इसको इरेज करता हूं, और अभी तक आप अगर इसको नहीं समझ पाए हैं तो इसको आप अच्छे से देख लें, फिर आगे हम लोग वर्ड फॉर्म और सिंबल फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर में मैग्नीशियम की स्पेलिंग लिखी हुई है, ऑक्सीजन की स्पेलिंग लिखी हुई है, और फिर इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्पेलिंग लिखा हुआ है। नीचे में मैग्नीशियम के मैंने सिंबल लिखा है, नीचे ऑक्सीजन का सिंबल है, और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिखा हुआ है। ये दोनों ही केमिकल इक्वेशन के टाइप हैं, जिसमें ये वाला ऊपर वाला पहला वर्ड फॉर्म इक्वेशन रिप्रेजेंट किया गया है, और नीचे ये सिंबल और फॉर्म। तो मैंने बताया था कि ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इसको वर्ड फॉर्म इक्वेशन बोलेंगे, और सेकेंड वाले को फार्मूला या सिंबल फॉर्म इक्वेशन बोलते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन तब तक सही नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसमें जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपने यूज किया उसका फिजिकल स्टेट नहीं लिखेंगे। तो फिजिकल स्टेट, ये मैग्नीशियम जो होता है ये रिबन होता है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन एक गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये पाउडर फॉर्म हो जाता है जलने के बाद मैग्नीशियम, तो ये भी सॉलिड होता है। वर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया। सिंबल और फार्मूला में यहाँ पे इसका सिंबल सॉलिड का S, गैस का G और इस सॉलिड का S। तो यहां आप देख रहे हैं कि इक्वेशन, ऊपर वाला इक्वेशन वर्ड फॉर्म इक्वेशन और नीचे सिंबल और फार्मूला फॉर्म इक्वेशन। इसमें जो ये एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। तो ये दोनों रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, दैट मींस कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट व्हाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट।
तो आज की वीडियो में मैंने बेटा आपको ये सिखा पाया कि केमिकल क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, उनके टाइप और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अगला वीडियो अगले दिन हम लोग बनाएंगे इसके बारे में। और यदि आपको ये समझ में आया तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए और फीडबैक दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और आसानी से और अच्छे वीडियो आगे ला सकूं। जय हिंद।